हाय। इफ दिस इज योर सिचुएशन, मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कोई सिचुएशन से, कोई भी इमोशनल सिचुएशन है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, मतलब आप ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन व कोई फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है, आप निकल नहीं पा रहे हो। जैसे कि एक दिन बात हो गया, 2 दिन बात हो गया, तीसरे दिन लड़ाई हो गया, और नहीं तो आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, आपका बात नहीं सुन रहा है या सुन रही है, या फिर आप कुछ, मोस्टली ये मुझे इमोशनली लग रही है, थोड़ा रिलेशनशिप काइंड ऑफ। तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहे हो उस इंसान के साथ, ठीक है, आपको बार बार अब ब्लॉक अनब्लॉक गेम चल रही है, एंड अब ये सोच रहे हो कि हाँ, अभी तो दिस इज द एंड, दिस इज एंड, आई विल नॉट गोना गेट बैक टू दिस पर्सन, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसा माइंड सोचते भी फिर से अनब्लॉक कर रहे हो, या फिर से अगर उसका मैसेज आ गया है वो भी नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट यू शुड डू। ठीक है, ऐसे तो नहीं चल सकता है, क्योंकि ये टॉक्सिक साइकिल बन चुका है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, व्हाट यू शुड डू। ठीक है, चलो चेक करते हैं व्हाट यू शुड डू। देखो, मैं आपका सिचुएशन थोड़ा बता देती हूँ। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत बहुत, ये टावर कट इज इन रिवर्स हुआ है। ऐसा बात हो गया कि मतलब समुंदर सूख जाए, पहाड़ टूट जाए, अ, ज्वा- ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, बात नहीं करेंगे, बट फिर से यू गेट बैक टू दैट पर्सन। बहुत लड़ाई हुआ है, बहुत झगड़ा हुआ है, आप एक टाइम में ये पर्सन आपका सब कुछ था, मुझे लग रहा है आप इनसे बहुत प्यार मोहब्बत या फिर अफेक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंडशिप, सब कुछ ये आपके पर्सन था, बट लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुंह दिखाए बंद हो गया है, कांटेक्ट कनेक्शन बंद हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर वो कनेक्शन कनेक्ट नहीं किए थे, आप कनेक्ट किए हो, आप जाके बात किए हो, उसके साइड से ऐसा कुछ नहीं था सॉलिड, बट आप सोचते थे कि सॉलिड कुछ है। यू वर नेवर, मतलब आपका जो एनर्जी है, यू वर नेवर बी अनश्योर, मतलब आप पूरा क्लियर थे कि आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, मतलब आपको इस पर्सन के साथ ही रहना था, ठीक है। बट मैं एक बात बताती हूँ, ये क्यों होता है, because you are very emotional person, you are emotionally fulfilled, maybe some of you are empath मतलब कि जो लोग दूसरे लोगों का इमोशंस बहुत समझते हो, जो लोग ऐसे भाग भाग के आके बोलते हो कि मैं इनको तो फिक्स कर सकता हूँ, मैं तो इनको, आप मैकेनिक हो, आप मैकेनिक नहीं हो, आप मैकेनिक नहीं हो, इमोशनल फिक्सर फिक्सर किसी के लिए बनने के लिए मत जाओ, उनका इमोशनल प्रॉब्लम है, उनका पैसे का प्रॉब्लम है, उनका मेंटल प्रॉब्लम है। आप कौन होते हो उनको ठीक करने वाले, उनका कर्मा अगर वो नहीं भुगतेगा या फिर भुगतेगी आपके साथ, ये करते करते एक दिन आप देखेंगे कि खड़े खड़े आप इस पर्सन को हील किए हो, पूरा ठीक हो गया है, फिर आपको थैंक यू बोल के, थैंक यू नेक्स्ट बोल के वो चले गए हैं किसी और पर्सन के साथ शादी में, आप शादी में खाने जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे से खा के आना, सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बट बहुत अच्छे तरीके से, एकदम एकदम धूमधाम से अब जाना, छन्ना मेरे गाना, फिर आके आप घर पे रोना भी, जो भी करना, ठीक है। ये आपका सिचुएशन है। क्या ही बोलूं मैं, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ओ, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद का पैसा, खुद का कैरियर, खुद का ब्यूटी, खुद का स्किन केयर, खुद का फैमिली, आपका खुद होगी तो फैमिली, किसी पर्सन को इतनी प्रायोरिटी क्यों देना है। आप बिल्कुल इस पर्सन का, मतलब इस पर्सन का लायक ही नहीं हो, इस पर्सन का मैं कोई इमोशनल, मैं एक बार देखती हूँ इस पर्सन का क्या है। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, इस पर्सन का क्या, आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। ये पर्सन बोल रहा है खड़े होके, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम मेरे लिए क्यों ड्रामा, उसको इसको ड्रामा लगता है, ये देखो, इस पर्सन के लिए आप रो रहे हो,
इस पर्सन के लिए आप अपना फाइनेंस, अपना करियर, अपना पैसा आप इससे अच्छा दान कर दो, मुझे दान कर दो, या फिर मंदिर में दान कर दो, आग लगा दो, कुछ भी करो। माय गॉड, क्या यूनिवर्स, प्लीज इसको हेल्प कीजिए, मूव ऑन। और क्या चाहिए तुमको? समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ओ माय गॉड। ये आपका पर्सन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इन लोगों का ना बहुत इमोशनल होता है, बट बाहर बाहर से नहीं दिखाते हैं, एंड इमोशनल इन डेप्थ भी। अगर ये दिस काइंड ऑफ पर्सन डज नॉट हील, वो आसपास के सब लोगों को तबाह कर देंगे, ठीक है। मूव ऑन। नार्सिसिस्टिक है, नार्सिसिस्टिक है। आपके लिए क्या है? पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। अगर आपका कोई पेट है, मतलब बिल्ली, कुत्ता, लायन, टाइगर, जो भी हो, मुर्गी, जो भी हो, उससे बात करो, उससे प्यार करो। एनिमल्स हील्स, सच में। मेरे पास है एक बच्चा, दे हील्स अ लॉट, दे प्रोटेक्ट्स यू अ लॉट। इस पर्सन का एनर्जी बहुत ही खराब है। और कुछ जाना है आपको कि आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इससे मूव ऑन करो यार। इससे मूव ऑन करना आपके लिए सबसे अच्छा बेटर रहेगा। प्लीज प्लीज डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। कोई भी अच्छा इंसान जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, लायर है ये पर्सन। कोई भी इंसान जो आपका अंदर, देखो आप इनके लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अभी भी कर रहे हो, still this person doesn't want to change, then what you can do? It's time to move on. कोई किसी का चेंज को नहीं रोक सकता है, ना किसी का चेंज को एक्सिलरेट कर सकता है, ठीक है। उसको खुद को समझना पड़ेगा, उसको खुद को सोचना पड़ेगा। इस लाइफ टाइम के लिए यही उसका सबसे बड़ी काम है कि ये खुद को कैसे संभाले, ठीक है। हम लोग बस गाइड कर सकते हैं। एक बच्चे को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े करो, स्विमिंग सिखा सकते हैं। स्विमिंग तो उसको खुद को करना है, साइकिल तो उसको चलाना है। सो दिस इज योर थिंग। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप यू गाइज रियली हील। पता तो लग गया है कि ड्रामा सोचता है ये आदमी या ये औरत, जो भी हो। क्यों क्यों जाना है इसका? नहीं, नहीं जाना, इसके पास मत जाओ, ठीक है। आपका कनेक्शन है, आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हो, आपके अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आप सबसे अंदर बांटना चाहते हो। वो प्यार खुद के ऊपर डालो यार, खुद के ऊपर डालो। तुम देखना कि राइट राइट पर्सन अट्रैक्ट करोगे, राइट राइट बिजनेस डील होगी, राइट राइट अपॉर्चुनिटीज आएगी। खुद के ऊपर ये यूज करो। ऐसे जो खोखलेपन है, जो लोग ठीक होना ही नहीं चाहते, उनको छोड़ो, छोड़ो, जाने दो।